ऐसा अंडररेटेड फिटनेस टिप जो आप देना चाहती हैं अपने क्लाइंट्स को, मतलब अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन शेक बेचना? इसमें मैं प्रोटीन शेक नहीं बेचती हूँ। हेलो आई डोंट। इंसान क्या करे भाई, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई कह रहा है सत्तू खा लो, कोई कह रहा है पनीर मत खाओ, दूसरी देखो तो कहते हैं सत्तू में कुछ नहीं है, ये खाओ, इससे ये करो। तो नहीं, आपने खुद के लिए किया बहुत अच्छा है, बट आपने उसका एजुकेशन नहीं किया है, आपने उसके लिए पढ़ाई नहीं करी है। सो आई कॉल सच पीपल एज एस्फ्लुएंसर्स, राइट? सो आई एम सॉरी, बट यस। तो पी लोगे इतना सारा सत्तू? नहीं, मैंने तो पिया भी नहीं है। लॉल। जॉन अब्राहम ने कहा है कि वो वीगन है। मुझे दे दो 10 करोड़, मैं बोल दूंगी मैं वीगन हूँ। आपने कभी कोई ऐसा ब्रांड प्रमोट किया है जो फिटनेस के बिल्कुल मतलब खिलाफ हो? अब डिपेंड करता है कितना पैसा दे रहे हैं। किसी ने आपके साथ किया जलन के मारे कि इसको यार ये देती है, इससे मोटी हो जाएगी? नो। भगवान ने हमारे इन दो कानों के बीच में ना ये दिया है, दिमाग दिया है, उसे यूज करो। एक बेचारी ड्रिंक आजकल इतनी ज्यादा फजीहत का शिकार हो रही है, चाय इतनी खराब है क्या? चाय इज लव, ऐसे चाय इज लव। चाय तो इश्क है यार, बट कितनी थोड़े चेंजेस करो। लोग ना एक ही दिन में बिल्कुल ही धूम मचा देते हैं, आज से सब बंद। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ जूते ही पहनती हूँ, मैं नए कपड़े खरीद लूंगी, मैं टाइट्स और टी शर्ट ले लूंगी और उसके बाद जिम जाऊंगी कि नहीं। You just said मैं सिर्फ जूते पहनती हूँ, you not wear anything up, seriously? तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. हेलो नमस्कार, वेलकम टू तमन्ना टॉकीज। और आज हम बात करेंगे फिटनेस पर। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे जहां पर हेल्थ आपकी होगी कूल और फिटनेस में भरेगा फ्यूल। और साथ ही साथ अगर आप अपने फिटनेस रिजीम में कोई भी कर रहे हैं भूल, तो इसके लिए आज आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद अब आपको कोई नहीं बनाएगा फूल। क्यों? क्योंकि मेरे साथ है आज फिटनेस कोच अमृता, जो आपको ऐसे टिप्स देंगी और बताएंगी कि आखिरकार क्या कुछ भूल आप अपने फिटनेस रिजीम में कर रहे थे और आपकी बॉडी अगर अनहेल्दी है तो उस अनहेल्दीनेस के कारण क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े मजेदार टिप्स भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं और मेरी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अमृता हमारे साथ हैं, जो जिम की गुरु भी हैं और मोटिवेशन की मशीन भी हैं। वाह, क्या इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आई विल डेफिनेटली टेक। तो मतलब ज्यादा तारीफ कर दी आपने। ज्यादा हो गया? तो चलिए आप अपनी तरफ से जैसा हो लगा लीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए पहला सवाल मेरा आपसे यही है फिटनेस को लेकर। आजकल मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों को लेकर ना बहुत ही जद्दोजहद हम देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। हर कोई ज्ञानी है, हर कोई मोटिवेशन स्पीकर बना हुआ है। क्या जरूरी है, ये वाली फिटनेस या फिर ये वाली फिटनेस? गुड क्वेश्चन। पहले तो सबसे यही बोलूँगी, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों का ध्यान सिर्फ मेंटल पे ही क्यों है या फिजिकल पे ही क्यों है? तो मैं साफ साफ बता दूं कि मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस बोथ गोज हैंड इन हैंड। सो दिस इट्स एन होलिस्टिक अप्रोच। अगर होलिस्टिक बोलें तो मतलब क्या है, हमने बचपन में एक कहावत सुनी है, हमें सिखाया भी गया है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निवास करता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे अपनी बॉडी से, जो वैसे तो बीमार हुई चली जा रही है, रोज कभी कमर दर्द, पेट खराब, आंखें खराब, सर दर्द हो रहा है, और फिर आप सोच रहे हो कि मेरा मेंटल हेल्थ जो है वो परफेक्ट रहे। सो अगर छोटी सी फांस भी लग जाती ना हमारी उंगली में, तो हमें लगातार वहाँ पे ध्यान रहता है कि अरे ये लग रहा है, इधर कुछ चुभ रहा है, सो यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। सो इसीलिए बोलना मैं चाहूँगी कि यस, आपका मेंटल और फिजिकल जो बैलेंस है वो पूरा सही होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। बिकॉज फिजिकली अगर आप फंक्शनैलिटी पे बात करते हैं ना, कि अगर फिजिकल फिट हो तो वो इसलिए हमें करनी है ताकि आप फंक्शनली फिट होके सब काम बराबर और अच्छे से कर सको, राइट? और मेंटल फिटनेस की बात करें तो डिसीजन मेकिंग पावर, राइट? सोचना, स्ट्रैटेजी प्लानिंग और चीज़ों को हैंडल करना, वो सब कैसे करोगे जब आपका मेंटल ही अगर स्टेबल नहीं। लेकिन अगर मैं मेंटली ही फिट नहीं हूँ, मैं क्या अगर किसी का, जो आजकल के युवा हैं जेनजी, आजकल तो वैसे कहते हैं, आजकल एक ट्रेंड भी चला हुआ है कि ब्रेकअप हो गया तो मूव ऑन कर जाओ, लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया तो उससे मूव ऑन करने के लिए मैं जिम जाऊंगी, ऐसे कैसे हो सकता है यार? मतलब इतनी टेंशन में हूँ, मेरे को जिम तो दिखेगा ही नहीं। ओके, अच्छा, अभी ब्रेकअप के लिए मुझे फिटनेस पे ध्यान देना है या फिटनेस पे ध्यान देके मेंटल पे ध्यान देना है? हाँ, ये भी बहुत अहम बात है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेरा ब्रेकअप हुआ है इसलिए मैंने फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया।
उसका एक कारण है, हाँ। बिकॉज आप अपना फोकस शिफ्ट करते हो, हाँ। राइट आपका फोकस शिफ्ट होता है कि अभी जब तक आपके पास ना कोई गोल सेटिंग नहीं होती है, अभी क्या है आपने एक इंसान को, या इट कुड बी एनीथिंग, मैं सिर्फ ब्रेकअप की ही बात क्यों करें, आई मीन इट कुड बी जॉब चली गई या फाइनेंशियल लॉस है। सो अगेन लोगों को ना बहुत सारी चीजें ना इन दी एंड मेंटली तो मैं स्ट्रेस हुई, बट आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, जैसे ही आप जिम जाते हो या योगा करते हो या मान लो रनिंग पे ही चले गए, कोई भी एक सिंपल फिजिकल एक्टिविटी अगर आप ऐड ऑन करते हो, आप एंड अप करते हो हैविंग बेटर रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। पहले तो आपको कॉर्टिसोल लेवल नीचे जाएगा, थोड़ा क्लैरिटी आएगी, और आपके जब डोपामीन रिलीज होंगे ना, उसमें एक होता है ना कि अच्छा महसूस करते हो, राइट बॉडी जब अच्छे से चालू हो जाती है ना, गर्म हो गई, अभी फिटनेस एक्टिविटी करके आ गए ना, यू आर इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड टू थिंक क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे बोलते हैं ना, अगर पानी में मिट्टी मिली हुई है और आप यू जस्ट स्टर इट अप, अगर आपने उसको कर दिया है, आपको सब धुंधला दिखेगा, अगर आप उसको छोड़ दो तो थोड़ा सेटल हो जाता है, तो आपको क्लैरिटी दिखती है, पानी साफ हो जाता है। सेम गोज विद माइंड। तो वो जो इतना अंदर समुद्र मंथन सा कर रखा है अपने इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकल स्ट्रेस, ये वो एंड दी एंड जैसे ही आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हो या कोई फॉर दैट मैटर स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन खेलने उतर गए या कुछ भी, बट उसके लिए आपको पुश तो करना पड़ेगा। वो एक बार आप जाइए, आप वो समय बाहर बिता के आइए, यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आप एक बेटर पोजीशन में हैं, बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपके पास, और अब ज़्यादा खुद को सेंटर्ड महसूस करेंगे। फिर आपको वो दबा कुचला सा महसूस नहीं होगा, जो ट्रॉमा और स्ट्रेस और बेचारापन महसूस होता है ना, हाय मेरा ब्रेकअप हो गया। सो ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन ना, आफ्टर ऑल। तो वो है, बट उसके लिए आपके आसपास के लोग भी बराबर होने चाहिए, समबडी हु कैन पुल यू आउट, जो आपको बाहर निकाल सके। वही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको कितने साल हो गए इस फिटनेस की दुनिया में? राइट, फिटनेस आई गेस ये मेरा 11वां साल चल रहा है। अच्छा, 11 साल में कितने ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आए हैं जो कहते हैं कि अगले महीने मेरी शादी है, अगले महीने किसी की शादी है और मुझे अपनी बॉडी को शेप में लाना है? तो कितना टफ होता है ऐसे लोगों के लिए गोल सेट करना, और ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट सब्जेक्टिव कौन कितना मतलब कितना रियलिस्टिक गोल है, पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा। अभी कोई सडनली 100+ kgs का है और बोल रहा है मुझे 70 kg ले आओ, तो पहले एक तो वो वेट वाला जो एक मिथ है ना कि सिर्फ मुझे वजन कम करना है, तो आई एम सॉरी, मैं लोगों का ना वजन तो नहीं कम कराने में उतना साथ देती हूँ, बट हाँ फैट लॉस कराने में ज़रूर साथ देते हैं और मसल गेन कराने में साथ देते हैं। तो जैसे आपने बोला शादी है, तो शादी के लिए सिर्फ फटाक से पतले होके क्या करोगे? अच्छी ये जो 25 साल का मोटापा या 30 साल का मोटापा जो आपने इतनी शिद्दत से खा के बढ़ाया है, राइट, आप उसको सोच रहे हो कि मैं 5 महीने 5 हफ्ते में फटाक से कम कर लूँ, तो आई एम सॉरी, यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ। वो तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका मेरे पास कोई वो नहीं है, बट येस कुछ तो बेटर हो ही जाता है कि कुछ तो है। मैं एकदम पतला तो नहीं कर सकती, बट येस आपकी आदत है, आपकी लाइफस्टाइल को चेंजेस करने में, उसमें ऐड ऑन करने में ज़रूर मदद करते हैं। बट हाँ, ये खुद को भी थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल्स, हम अपने आप को रोज शीशे में देखते हैं ना, तो हमें तो पता है ना हम कैसे दिख रहे हैं। तो मैं 42 की कमर अगर मैं सोच लूँ सीधा 26 पे ले आऊँ, तो उसके लिए तो फिर कॉस्मेटिक सर्जरी ही है, जिम में तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी क्योंकि एक मिथ या मैं रियलिटी कह सकती हूँ, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं कि यार एक्ट्रेसेस को देखते हैं, हम कहते हैं यार बहुत पैसा है यार, अच्छा ही डाइट लेती होगी, अच्छे जिम में जाती होगी, और बड़ी सारी ऐसी सर्जरीज की जो आपने बात की, अरे इसलिए पतले हो जाते हैं, और हम देखते भी हैं यार, मतलब एक तरफ वो लोग डिलीवरी करा के आते हैं और अगले हफ्ते हम देखते हैं वो शेप में है। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी का ही कमाल है या फिर, और अगर ये कमाल है तो ये कमाल कब तक चलता है? इसके ऊपर तो देखो, कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ कोर्स उनका प्रोफेशन वो डिमांड कर रहा है, वो परफेक्शन डिमांड कर रहा है, क्योंकि सिर्फ आई मीन फॉर एन एक्टर वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं देखा जा रहा, वो बाहर भी देखा जा रहा है। आई मीन इट्स अ फ्री वर्ल्ड, वो सोशल मीडिया पे बिग स्क्रीन पे हैं। तो अगर 2-2.5 करोड़ लगा के अगर मेरे को 50 करोड़ कमाने का मौका मिल रहा है, वो पर्पस सॉल्व हो रहा है, परफेक्ट, गो फॉर इट। लेकिन जैसे आपने बोला अभी डिलीवरी करा के आए और फिर वो हो गए, सो लेट मी टेल यू, जब आपके पास एक तो प्रोफेशनली आपको अच्छा दिखना है, तो ऐसा नहीं कि हर कोई बिल्कुल ही ख़राब डाइट फॉलो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस, उनके पास एक्सेस होता है बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स वाला जिम यूज़ करने का, वो खुद भी सॉर्ट करते हैं, दे चूज टू ईट राइट एंड परफेक्ट, राइट, वो अच्छा खाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही आता है। एंड देन सबको एनहांस करने के लिए, थोड़ा स्पीड अप करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी ज़रूर, आई मीन आई वोंट कॉमेंट ऑन इट कि किसने कराई है, बट येस ये हम सबको पता है कि वो उसका सहारा लेते हैं, विच इज़ ओके।
बट कितना, क्योंकि उसके भी रेपरकशंस हैं, कि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल लिपोसक्शन, बहुत सारा फैट है, और या बहुत आपके हिप्स या लोअर बॉडी बहुत वाइड है एंड आपने करवा लिया, सो ऑफ कोर्स इतना सारा फ्लूइड निकल जाएगा बॉडी से, राइट? वो आपको थोड़े टाइम के लिए तो है, बट क्या वो परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं। उसके बाद भी आपको अच्छा खाना है, उसके बाद भी आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि फैट जो अभी निकाला है वो वापस एक्यूमुलेट भी तो होगा। सो यू हैव टू स्टिक टू इट, कि आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, राइट? और हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरीज, और अब तो साइंस की बहुत भला हो, जो लोग अपने मनचाहे शेप में आ पा रहे हैं जल्दी। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे सारी इंडस्ट्रीज इम्प्रूव करी हैं, फिटनेस से भी बहुत तरक्की करी है, दैट येस, पीपल आर मोर एक्साइटेड टू जॉइन द फिटनेस इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एज अ क्लाइंट और एज प्रोफेशन ऑल्सो, राइट? तो वो हेल्प करता है। कोई ऐसा हैक, फिटनेस हैक आपको किसी क्लाइंट ने बताया या किसी ने अपने कलीग ने बताया, मतलब चक्कर खा गए हो यार क्या है, और वो फॉलो कर रहे हैं उसको? अच्छा, राइट। नहीं, ऐसी एक तो नहीं, ऐसी कई सारे हैं कि मन होता है कि खुद को ही खंजर मार लूं मैं, ठीक है ना, कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं सो यस, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे लोग आ जाते हैं, मैं बहुत कॉमन सा एक तो ना कि हनी नींबू पिया करो सुबह सुबह, या जीरा का गरम गरम पानी पिया करो, ये किया करो, वो क्या करो, पूरे दिन छोले भटूरे, क्रोसान, मोमोज, और अब कोल्ड ड्रिंक्स, और आई मीन द सो कॉल्ड दारू पार्टी, सब कुछ चल रहा है सुबह आपने। लेकिन व्हाट यू आर हैविंग इज अ पानी, नींबू वाला पानी, जीरा वाला पानी, एंड देन यू सो कॉल्ड डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर एक तो मतलब ये सारी जो चीज़ें ना, दैट इन दी एंड मैं सोचती हूँ भगवान ने पूरा एक लिवर दे रखा है मुझे, एक ऑर्गन दे रखा है जो बॉडी को हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, राइट? और मैं नींबू के सहारे जी रही हूँ। मैं ये नहीं देख रही हूँ मैंने क्या डाला बॉडी में, मैंने कितना खाया, पूरे दिन चरावती करी, ठीक है। एंड नाउ आई एम एडिंग व्हाट, लेमन वाटर, एंड ऑफ कोर्स द ग्रीन टी। इधर यू जस्ट एंजॉय अ बुफे, और उसके बाद फिर यू आर सिपिंग ऑन टू अ ग्रीन टी, सो इट्स लाइक खूब सारा पाप करके ना गंगा में डुबकी मारने चले गए। मतलब इट डजंट वर्क? इट्स अ फैक्ट, ये नहीं काम करता है। तो ये मिथ है? मिथ है, ऑफ कोर्स मिथ है। थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, पेट साफ जरूर होता है, बट आप पतले हो जाओगे विदाउट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। आपके खाने का आप अगर चेंज नहीं कर रहे हो, राइट, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बेचारा एक गिलास गर्म पानी, वो नींबू आपका सारा लोड और आपके फैट का स्ट्रेस ले ले, उसी की जिम्मेदारी है, तो वो अच्छा, आजकल बड़ी सारी ना वो भी चली हुई हैं, यू नो, यही डाइट हैक्स। हाँ जी। तो अभी रिसेंटली एक मैं इंटरव्यू सुन रही थी, अभी मुझे याद आया, रवीना टंडन थी उसमें, मेरे को अच्छी लगती है बहुत, उनकी बेटी भी अच्छी लगती है, वेरी प्रिटी, हाँ ना, सुंदर लगती है। तो अच्छा, उनकी बेटी की भी कमर बहुत पतली सी है, अब उस पर कमेंट क्या करना, लेकिन अच्छी लगती है, गुड जेनेटिक्स। हाँ तो रवीना टंडन ने उनसे इंटरव्यू में किसी ने ऑफर किया, पता नहीं कोई भी ड्रिंक और व्हाटएवर, तो उन्होंने तभी ना कि नहीं आई एम ऑन ओमैड। तो मैंने ओमैड सर्च किया, तो दैट वाज 1 मील अ डे, ओके, है ना, ये हो गया। फिर आपका एक चला था जो सारा अली खान ने फॉलो किया था, कीटो डाइट, जिसको बाद में उन्होंने बोला कि वो अच्छी नहीं है। फिर आजकल वो भी है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो ये कहाँ से आ रहे हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि पहले तो हम लोग ये सुनते ही नहीं थे, क्योंकि पहले ना सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, हाँ राइट, पहले हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, टाइम से सब मिलता था, हाँ, बराबर मिलता था, ओवर ईटिंग नहीं थी, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी। अब आप ओमैड डाइट बोलो, ठीक है ना, हाँ, मैकडी केएफसी से ऑर्डर नहीं होता था, जोमेटो स्विगी की डिलीवरी नहीं होती थी इतनी फास्ट, जो होती थी मम्मा बना के ही देती थी, राइट, एंड थिंग्स वर रियली प्योर। नाउ टॉकिंग अबाउट डाइट, कि वो कीटो डाइट है या ओमैड डाइट है या इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इन द एंड बेसिक रिमेन्स सेम। एज ह्यूमंस आपको जब भूख लगे आप तब खाइए, राइट। हम अपने बॉडी को ना रेस्ट नहीं देते, हम इससे ओवर टाइम कराते रहते हैं, राइट। सुबह उठते ही हमने सुबह उठते के साथ ही कॉफ़ी ले ली, टी ले ली, तभी तो प्रेशर बनेगा ना, उसके बिना तो प्रेशर ही नहीं बन रहा है। सो यस, यू विद अ गुड शुगर आपने डाल के मस्त चाय कॉफ़ी पिया, एंड देन योर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। ब्रेकफास्ट में भी आपने क्या खाया, या तो पराठे खाए, चिल्ला खाया आपने, उसके साथ में पोहा खाया, या आपने सो कॉल्ड पैनकेक्स खाए विद अ डैलप ऑफ सम मलबरी सॉस और केचप्स ऑन टॉप, फिर आपने टोस्ट खाया। आप सब कुछ देखो, ये सारा खाना ना, इट्स लाइक ये अभी तो सिर्फ ब्रेकफास्ट में है, 2 घंटे के बाद फिर आपकी एक बार चाय की तलब लग रही है, या फिर आप कुछ और खा लोगे, एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर लंच, फिर आपका इवनिंग स्नैक हो गया बिफोर द डिनर, फिर आपने खाना खाया।
इतना खाना बॉडी में ऑलरेडी डाल दिया है आपने जिसकी जरूरत नहीं थी, राइट? और फिर आप सोच रहे हो मेरा बॉडी फिट रहे, तो पहले जो खाना बॉडी में गया अभी बॉडी उसको पचा रही है, उसको रिफ्यूलिंग कर रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है कि थोड़ा फैट जाए, एनर्जी में डेवलप होए, फिर इसमें हो, कन्वर्जन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो अभी मेरा पैंक्रियाज, मेरे किडनीज, मेरा लंग्स, डाइजेशन, स्टमक सब काम करके बराबर बैठा था, राइट? वो जैसे ही बैठा आपने वापस फ्यूल इन कर दिया, फिर से खाओ, ओ मेरे इसका टाइम हो गया, राइट? सो दिस इज द वर्स्ट थिंग। सो नो मैटर व्हाट यू फॉलो, वो सब्जेक्टिव है आपकी चॉइस को कि आपको कितना खाना है, बट माइंडफुल ईटिंग इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ डाइट यू आर फॉलोइंग, द सो कॉल्ड डाइट। उस बात पे अच्छा मुझे एक बात ये याद आई कि जब आप सब कुछ खा रहे होते हो, भटूरे, छोले, राजमा, चावल, पराठे और सब कुछ, ठीक है ना, ओवर ईटिंग, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ मिला के दबा के खा रहे हो, तब हम उसे कुछ नहीं बोलते हैं। बट द मोमेंट वी स्टार्ट फॉलोइंग या ईटिंग राइट इन टर्म्स ऑफ, जैसे ही हम कुछ न्यूट्रिशन वाला खाने लगते हैं ना कि हाँ आज क्या क्या, अच्छा प्रोटीन शेक ले लिया है, या मैंने एग्स इंक्लूड कर लिए हैं, या मेरे मील में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स हैं और फ्रेश खाना है, ठीक है ना, मैंने आटा पर तला हुआ मैंने कम कर दिया है, तो हम उसको डाइट क्यों कहते हैं? जब सब कुछ चल रहा था तब तो कुछ नहीं था, तब उसको रॉन्ग डाइट या रॉन्ग फूड नहीं बोल रहे थे, राइट? बट जैसे ही मैंने कुछ अच्छा खाना चालू किया, एवरीबडी ओ तू डाइटिंग पे है, ओ अच्छा तुम तो डाइटिंग पे हो, तुम्हारे तो, देन पीपल मेक यू फील गिल्टी। वो आपको ना ऐसा दिखा देंगे, ओहो इनके तो खाने के ही नखरे हैं, जस्ट बिकॉज आई एम ईटिंग राइट आई हैव नखरा नहीं, राइट? तो ये सोचना पड़ेगा, आई मीन ये लोगों को सोचना पड़ेगा। तो डाइट चाहे वन मील इन अ डे करो, चाहे इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, चाहे कीटो डाइट करो, विच इज अ हाई प्रोटीन डाइट, विच इज टेक्निकली द बेस्ट। इट्स अ हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट, उसमें कार्ब्स लो होते हैं, तो बहुत अच्छा है, इट्स रियली गुड। तो आप कौन सी फास्टिंग करते हैं? मैं फास्टिंग एज सच नहीं करती हूँ, बट बाय डिफॉल्ट आई एम अ कार्निवोर, आई वुड से। बहुत सारे वेजिटेरियंस एंड वीगन्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आई एम सॉरी ऑलरेडी, राइट? बट येस, मेरे मेजॉरिटी ऑफ फूड इज हाई प्रोटीन एंड गुड फैट। तो मैं दूध, दही, मक्खन खूब दबा के खाती हूँ, मैं खूब सारा नॉनवेज खाती हूँ। सो मेरा स्टेपल फूड अगर कोई बोले ना मेरे लिए क्या है, तो मेरा स्टेपल फूड इज रेड मीट है, चिकन है, एग्स है, और जिस दिन मंगल को और थर्सडे बोले गुरुवार, राइट? सो मंगल और गुरुवार को मैं वेजिटेरियन हूँ, बिकॉज दैट्स अ डिसिप्लिन एज अ चाइल्ड आई हैव बीन फॉलोइंग, हमारे घर में था, तो वो है, तो वो एक रिचुअल है। तो ट्यूसडे तो मैं नहीं खाती, और थर्सडे को आई ट्राई एंड हैव जस्ट वन मील विच इज ओके। तो मेरी बॉडी ऐसा डिमांड नहीं करती कि खाना डालो नहीं, सो मेरा फ्यूल अच्छा है। So that's why I don't have to worry about my diet, so-called diet, because मेरा खाना सही है, so I get it everywhere. और ऐसा underrated fitness tip जो आप देना चाहती हैं अपने clients को, मतलब apart from protein shake बेचना, इसमें मैं प्रोटीन शेक नहीं बेचती हूँ, हेलो आई डोंट मैं शेक नहीं बेचती हूँ, बट प्रमोट करती हूँ गुड वंस, ऑफ कोर्स, है ना? तो कौन सा ऐसा फिटनेस टिप है भाई, मुझे प्रोटीन शेक नहीं पीना? शेक तो बहुत डिफरेंट हो गया ना, फिटनेस टिप इज डिफरेंट। हाँ, अंडररेटेड जो आपको लगता हो कि इसके लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। हाँ, प्रोटीन या हाई प्रोटीन खाना खाने को जो बोलते हैं ना किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, वो दैट्स अ मिथ। कितना खा लोगे आप, कितना खा लोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, सो आई हैव फ्रेंड्स हुआ जैनीज, वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, उन्होंने कितना मटन चिकन खाया, वो तो नहीं खा रहे ना, दे आर प्योर वेजिटेरियन, तो उनका यूरिक एसिड कैसे बढ़ा हुआ है फिर, राइट? सो इट डिपेंड्स कि आप कितना खा सकते हैं, आप चाहकर भी नहीं खा सकते, राइट? अगर आप जैसे वर्कआउट करते हैं, अगर मैं WHO की बात करूँ ना, तो ये तो सभी मानते हैं कि WHO इज इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो सब लोग सुनते भी हैं कि क्योंकि वो एक ऐसी संस्था से कुछ भी आता है तो लोग मान भी लेते हैं। उसका बहुत बेसिक सा एक उन्होंने रिव्यू किया था, एंड दे हैव सेड इट वेरी क्लियरली कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बॉडी वेट, आपका वजन चाहे जितना हो, आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन 18 और 18 से ऊपर हो, तो मिनिमम 70 ग्राम्स प्रोटीन आपको खाना है। 70 ग्राम, हम उतना भी नहीं खा रहे, तो आप सोचो। और अगर मैं बात करूं जो लोग फिटनेस में हैं या फिटनेस में नहीं भी हैं, बट अगर हेक्टिक लाइफस्टाइल है, फॉर दैट मैटर यू आर अ वर्किंग वुमन, आप काम पे जाते हो, सुबह उठते हो, पूरे दिन आपका भाग दौड़ होता है, सो मेंटली यू आर एंगेज्ड, राइट? आप मेंटली भी जब जितना सोचते हो तो इट्स लाइक स्क्वाटिंग विथ योर थॉट्स,
तो वो भी एक एनर्जी लग रही है। फिर आप फिजिकली ऊपर नीचे भाग दौड़ करते हो, ड्राइविंग करते हो, सब कुछ, तो उसमें भी तो एनर्जी लग रही है ना। सो जस्ट टू स्टे फिट, टू हेल्प योर बॉडी सस्टेन ऑल द स्ट्रेस एंड टू टेक ऑल द एक्सर्शन, अगर उसकी मैं बात करूं तो पर जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आप लीजिए। सो उतने ग्राम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 60 kg के हैं तो 60 ग्राम से थोड़ा ऊपर तो लो भाई, मिनिमम तो वैसे ही है। अब राइट, इंसान क्या करे भाई, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई कह रहा है सत्तू खा लो, कोई कह रहा है पनीर मत खाओ, दूसरी रील देखो तो कहते हैं सत्तू में कुछ नहीं है। कोई करे तो करे क्या, कहाँ जाके अपना देखो पहली चीज ना, मैं ना इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं, तो जो लोग जो उस फील्ड से नहीं है बट लेकिन आपने फैट लॉस कर लिया है, हाँ, जैसे मर्जी किया हो, हाँ, ठीक है ना, और आप सोचो कि अब आप बताने लग जाओगे दूसरों को कि ये खाओ, इससे ये करो, तो नहीं, आपने खुद के लिए किया बहुत अच्छा है, बट आपने उसका एजुकेशन नहीं किया है, आपने उसके लिए पढ़ाई नहीं करी है। सो आई कॉल सच पीपल एज एस्फ्लुएंसर्स, राइट? सो आई एम सॉरी बट यस, डोंट फॉलो एवरीथिंग विच यू सी। वो इन्फ्लुएंसर्स की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, राइट? आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, कितने फिल्टर्स यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा टाइट्स में भी पीछे वो दोस बम पैड्स लगा के पीपल शो एंड दे फ्लॉन्ट देयर बम्स एंड एवरीथिंग। डोंट गो बाय दैट, अपने बेसिक्स फॉलो करो। सो सत्तू खाना है, नहीं खाना है, पनीर खाना है, नहीं खाना, भाई पनीर इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज एडल्ट्रेटेड है, राइट? वो डेयरी से नहीं बन रहा है तो मत खाइए, नहीं सूट कर रहा है मत खाइए। बट अगर बॉडी को हेल्दी रखना है तो चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ता है ना कि क्या आपको पचेगा और क्या आपको नहीं पचेगा। सो अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात करूँ, सो क्या आपके बॉडी में कितना एब्जॉर्ब करेगा वो इम्पॉर्टेंट है ना। मैं स्कूल जाके वापस आ रही हूँ, मैं स्कूल तो जा रही हूँ, रोज पढ़ने जा रही हूँ, बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। व्हाट इज द पर्पस? सो इफ आई एम ईटिंग बट वॉट एवर आई एम ईटिंग मेरी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है या बहुत कम एब्जॉर्ब कर रही है, तो मैं फिर भी हेल्दी तो नहीं हो पाऊंगी ना। सो इसीलिए बोला जाता है ऑफकोर्स सत्तू खाना है, आप खा सकते हैं, बट कितना, क्या उसमें से आपको प्रोटीन मिल रहा है, और जो मिल रहा है क्या वो आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो? सो 200 ग्राम चिकन अगर आप खा रहे हो, उसमें से आपने 200-250 ग्राम में से आपको 30 ग्राम चिकन में प्रोटीन मिल रहा है, आपकी बॉडी 80% 85% एज ह्यूमंस आप एब्जॉर्ब कर लोगे। बट क्या वो 200 ग्राम सत्तू आप पहली बार तो पी लोगे इतना सारा सत्तू? नहीं, मैंने तो पिया भी नहीं है। ओके, so मैं तो एक जनरिक वो बोल रही हूँ। चोखा जरूर खा लेती हूँ, उसमें भी सत्तू ही होता है गेस। हाँ, उसमें है, बट टेस्ट के लिए खाओ ना, बट उसमें प्रोटीन मत ढूंढो, बिकॉज जो प्रोटीन बचा कुछ है भी ना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो शायद 1-2% ही एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर 100 यूनिट है, 100 में से शायद आप 4 यूनिट ले लो, बट वो बॉडी में और कुछ जाएगा नहीं। सो दैट इज द रीजन जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है, विच इज ऑफ कोर्स वेजिटेरियंस के लिए तो पनीर का ऑप्शन है, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑफ कोर्स मीट, चिकन, अंडे, इन सब का ऑप्शन है, तो आप स्टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा वो कम हो जाता है कि वेजिटेरियंस के है हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास दाल है, हम कितनी दाल खा लें। आपको लग रहा है अनकुक्ड दाल में होता है, एक कटोरी अनकुक्ड दाल में 25-30 ग्राम प्रोटीन होता है। उसको कुकर में बनाने के बाद आप एक कुकर खा लोगे दाल? नहीं खा पाओगे ना। अच्छा, तो फिर बिना, जो विगन है वो ना पनीर खा रहे हैं, ना दूध पी रहे हैं, ना सिर्फ वो ग्रीन वेजिटेबल्स, तभी तो वो मैलनरिश्ड है। बट जॉन अब्राहम ने कहा है कि वो वीगन है। मुझे दे दो 10 करोड़ मैं बोल दूंगी मैं वीगन हूँ। अच्छा, मतलब वो वीगन नहीं है, आपको नहीं? आई डोंट नो, आई वोंट कमेंट ऑन इट, बट देन ऑल माय लाइफ मैंने वर्कआउट किया है। आप उनके पास्ट के वीडियोस देखो ना, हमें किसी को कोट नहीं करना चाहिए, कोट नहीं करना, अभी कर रहे हैं। मैं हैरान होती हूँ कि वीगन डाइट के साथ इतनी अच्छी बॉडी, अभी मे बी वो अभी वीगन हुए होंगे क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, एवरीबॉडी नोज इट, राइट, कि वो बट उस चीज को प्रमोट करना सही है। इट्स अ ट्रेंड, इट्स यू नो, हम ना मीन एज इंडिविजुअल्स सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ना हर चीज से हमसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं, तो अरे इसकी बॉडी ऐसी है, बट इट्स अ ईयर्स ऑफ बहुत सारा बॉडी से वर्कआउट, ईयर ऑफ डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन ही हैज इन्वेस्टेड ऑन हिमसेल्फ। उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, तब जाके बॉडी बनाई है, राइट? और अब बनाने के बाद अभी मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, आई कैन से व्हाटएवर आई वांट। जब भी मेरा पेट मोटा होगा ना, आप मेरे से राय नहीं लोगे, राइट? अभी अगर मैं फिट हूँ तो अभी मैं आपको अगर ये बताऊँ, अरे आप एक काम करो, सिर्फ पत्ते खाना शुरू करो, ठीक है ना, मनी प्लांट के पत्ते में से बहुत प्रोटीन है, यू माइट अग्री, आप मान लोगे कि हाँ ये मनी, मैं भी खा के देखती हूँ, राइट? बट आप उससे तो नहीं लोगे ना। गंजे डॉक्टर से आप बाल की दवाई कैसे लोगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। सो अगर जॉन अब्राहम बोल रहा है, ऑफ कोर्स एक तो फेवरेट एक्टर होगा, आई एम श्योर, और फिर तो उसकी तो सुनोगे ही ना, एंड ही इज इन पेड। सो आई डोंट नो, वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वो मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। तो ये इन अनरियलिस्टिक जो ये चीजें बना दी हैं,
कितना अफेक्ट कर रही है सोसाइटी को, तो ये तो Of course, है ना। तो of course. कैसे इसको देखते हो? ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड गोल्स जो हैं वो सेट कर रहा है। That's the only reason. सिर्फ इसी रीजन से मैं कहती हूँ स्टिक टू योर बेसिक्स, अपने बेसिक पे स्टिक करिए। हम टिप्स ढूंढते हैं, ठीक है ना, हम पढ़ाई तो कर नहीं रहे, हम कुंजी ढूंढ रहे हैं कि उसमें हो जाए। कुंजी से थोड़े से में ही हो जाता है ना, है ना। अब तो सोचो अगर थोड़े थोड़े से में भी इतना रिजल्ट आ रहा है, कहीं आपने पूरा पढ़ लिया होता तो फिर क्या होता, राइट। सो चाहे कम करो ज्यादा करो, बट कुछ भी करने से पहले अपने बेसिक्स को फॉलो करो। अभी इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, इट इज इंडिया इज ऑन द न्यू पैंडेमिक ऑफ ओबेसिटी, राइट। आई डोंट थिंक मेरे, अगर मैं एज किड्स अगर हम देखें, हमारे टीचर मोटे नहीं थे। आई एम 40+, आई एम टर्निंग 41 दिस ईयर। सो मैंने टीचर्स हमारे इतने कोई बहुत मोटे नहीं थे यार। हमारे परिवार में मोटापा, अगर मैं पुरानी फोटोज आपने देखी ना पापा मम्मी लोग के एल्बम्स उठा के देखो, यू विल फाइंड एवरीबडी फिट अराउंड इन दैट फ्रेम। ऑल दी आंटीज वेयरिंग साड़ी, अंकल वगैरह सब ठीक ठीक है, मतलब कोई ऐसा मोटा मोटा नहीं है। बट अभी मतलब समटाइम्स आई रियली फील सैड, मतलब कि ह्यूमंस किधर जा रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग टू आवरसेल्फ। क्योंकि जैसे मैं अभी आते हुए मॉल में गई थी, सो मैंने लुक अराउंड, जब मैं चारों तरफ देखती हूँ ना, फ्रॉम छोटा बच्चा, फ्रॉम अ 4-year toddler to a 40-year to 80, everybody is falling in the section of obese. कोई भी आपको एक गुड बॉडी कॉम्पोजिशन या वैसा वाला बंदा ना, वो मेजॉरिटी कम होते जा रही है। अब देखो हर कोई मोटा होता जा रहा है, तो सब कुछ सोचना तो पड़ेगा कि ऐसा क्या, इतना क्या हम इवॉल्व हो रहे हैं या डिवॉल्व हो रहे हैं, डी इवैल्यूएशन पे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बेटर हो रहे हैं। और अगर सब मोटे हो रहे हैं तो प्लीज ये मत कहो अरे मोटापा कोई बात नहीं, खा ले 2 प्लेट, अच्छा है, कितना क्या ही करेंगे हम। ब्रांड कोलैबोरेशन के चक्कर में आपने कभी कोई ऐसा ब्रांड प्रमोट किया है जो फिटनेस के बिल्कुल मतलब खिलाफ हो? जैसे आई गेस यू गुटका नहीं देखा होगा आपने कभी नहीं देखा होगा, आप तो वी आर फ्रेंड्स, राइट। सो आई डोंट थिंक 11 साल में मैं आई डोंट प्रमोट एनी सच थिंग। आगे करेंगे अगर आपको मौका मिला तो, क्योंकि कई एक्टर्स तो करते हैं प्रमोट ऐसी चीजें जो खुद नहीं खाते होंगे ऑब्वियसली। यार देखो अब डिपेंड करता है कितना पैसा दे रहे हैं अच्छा पैसा, बट अगेन हैविंग सेड दैट, दैट्स अ जोक, आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट। वो मेरे ना एथिकली, लाइक सी इफ आई सी, आई विल टेक माय मेंटर्स नेम, कायजा सर, मिस्टर कायजात कपाडिया, राइट, ही इज द पायनियर ऑफ द फिटनेस। ऐसे नहीं किया है, आपने ऐसे नहीं किया, मेरे मन से है बट यस कायजा सर के स्टूडेंट है हम, राइट। और वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी वजह से इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री इतनी आगे गई है, राइट। तो एक चीज जरूर सीखी कि एथिक्स हमेशा बराबर रखो, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स आल्सो। समथिंग जो आप खुद बिलीव नहीं करते हो, राइट, हाँ मैं वो जरूर, जो चीज मैं अपने बच्चे को नहीं खिला पा रही हूँ, राइट, एंड मुझे उसके पैसे दिए कि ये प्रमोट कर लो, मैं नहीं करूंगी। अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकती, या ऐसा फॉर एग्जाम्पल कुछ भी XYZ जो मैं अपनी फैमिली को ना करूं, अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को ना दूं, आई विल नेवर प्रमोट इट, नो मैटर व्हाट। किसी ने आपके साथ किया जलन के मारे कि इसको यार ये देती है, इससे मोटी हो जाएगी? नो नहीं यार, ऐसा मोटी हो जाएगी ऐसे सडनली होता भी कैसे? कोई पोषण ऐसा होता है? ये टॉम एंड जेरी में होता था यार कि वो उसमें एक विच होती थी ना, वो पोषण देती थी, फटाक से मोटा हो गया या पतला हो गया, व्हाटएवर। कार्टून्स में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है, बट हाँ बुद्धि भ्रष्ट करने वाले आसपास लोग जरूर होते हैं। सो जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था ना कि इज इट मोर मेंटल या फिजिकल, सो फिटनेस ना सिर्फ मेंटल फिजिकल नहीं होती है, ये स्पिरिचुअल भी होती है और ये सोशल भी होती है, और ये आपके आसपास में क्या कंज्यूम करते हो उस पर डिपेंड करती है, आपके लोग कैसे हैं। 4 दारूबाज या सुट्टेबाज लोगों के साथ बैठे तो 5वें आप हो जाओगे। अच्छा, दारू को लेके मेरे को एक सवाल पूछना था, मैं भी दारू बोल रही हूँ। दारू सुनते ही एक्साइटमेंट सीरियसली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कई बार मैंने देखा है जिम में जाओ ना, तो जैसे उनसे पूछा जाए कि आज पार्टी, आज मैं दारू पीना चाहता हूँ, या फिर हफ्ते में 1 बार दारू चल सकती है, तो कभी मना नहीं करते। मैंने एक भी जिम इंस्ट्रक्टर नहीं देखा जो ये बोलेगा नहीं दारू नहीं पी सकते। तो दारू इतनी अच्छी चीज है। देखो अब भाई बाकियों को तो पता नहीं मुझे, बट मेरे से कोई पूछता है तो माय क्वेश्चन इज व्हाई। ठीक है, देखो ड्रिंक करने के अपने अलग रेपरकशंस हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, और ये जो लोग कैलोरी ढूंढते हैं ना दारू में, दैट इज अनदर थिंग विच which just boils my blood, but I can't put it on my face, ठीक है। बट वो जो मुझे कहता है अरे नहीं मैं जिन पीता हूँ, या मैं तो I take white spirits, सबसे ज्यादा कम कैलोरी होती है उसमें, राइट, ऐसे करके आता है। सो तुम दारू में भी ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो? मतलब
लिखा होता है ना, सिगरेट के ऊपर भी तो कैंसर का और वो सब बना होता है ना, उसको पीने के ऊपर तो कोई नहीं, लोग पूरे आई हैव सीन पीपल बाइंग पूरा पैकेट इतना ऐसा पूरा लेके वो स्टॉक करते हैं एक दिन में, तब आप नहीं पूछ रहे हो। और फिटनेस वाले बंदे से ही पूछ रहे हो कि मैं दारू पी सकता हूँ, क्या बोलेगा बेचारा, भाई मत पी, तो आप छोड़ दोगे? इफ आई से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी है, कोई पी रहा है, मैं तो कहती हूँ पियो, जितना मर्जी पियो, यू विल पे फॉर इट। यार मेरे लीवर में थोड़ी ना जा रहा है, मतलब थोड़ी अपनी समझ भी होनी चाहिए। सबको अपनी समझ होती है, हर किसी को पता होता है। जो मेरे से पूछ रहा है ना कि मैम आज मैं पी लूं, मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरी तो देखो माय एक्सप्रेशन वर्क्स विद अ सबटाइटल, ठीक है ना, मैं चाहूं छुपाना तो भी नहीं आता, मेरे फेस पे आ जाता है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ अल्कोहल ऑफ कोर्स, बट वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई पहले तो नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर द बॉडी, ये तो डॉक्टर्स भी प्रूव कर चुके हैं। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ना ही ढूंढे तो बेटर है, जैसे वाइन में बोलते हैं वाइन इज गुड फॉर ये है वो है। आई न्यू, आई कुड सेंस दैट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर फेस। राइट, सो रेड वाइन्स ना ग्लो आ जाता है। मैंने कहा यार मैं प्रेशर मार लूंगी, कोई बात नहीं, मेकअप से आई वुड जिप माय सेल्फ ऑन दैट के मैंने तो नहीं बोलना उस पे, बट यस इट डजंट, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर द बॉडी, नो अमाउंट, नॉट एट ऑल। अब कोई बोल रहा है कि मना नहीं किया मेरे कोच ने, हाँ वो बेचारा क्या ही मना करेगा। आप सुन रहे हो, अगर आप सुन रहे होते तो आई एम श्योर आप उससे ये पूछते ही नहीं कि क्या मैं पी लूं, राइट? लाइक मेरे पीपल दोज हु नो मी दे वोंट आस्क मी, उन्हें उनको आंसर पहले ही पता है, तो दे विल नॉट ब्रिंग दैट क्वेश्चन टू मी, मेरे पास नहीं लेके आएंगे। सो अवॉइड करो, कम करो, गेट रिड ऑफ इट। क्या एडवांटेज है? आई मीन बट ठीक है, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर सोशल लाइफ, सो कॉल्ड सोशल लाइफ, यू वांट टू, सो अगर मेरे दोस्त मेरे से कहते हैं अरे एक मार ले, मेरे लिए एक मार ले, तो मैं कहती हूँ 1 महीने की मेंबरशिप ले ले मेरे लिए। गुड, एटलीस्ट जिम तो, जब मैं तेरे लिए एक ड्रिंक पी लूं, ठीक है ना, तू मेरे लिए ये छोड़ के एक बार आ जाओ, चलो मेरे साथ जिम करते हैं, लेट्स गो, लेट्स वर्क आउट टुगेदर। सो दिस शुड बी द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू हैव अराउंड, यू शुड हैव पीपल। और आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो हैं, फिटनेस कम और कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर या एस्फ्लुएंसर, as I said, एस्फ्लुएंसर, yes, sorry, so that's okay, so let them, they are making money out of it, let them make। हर किसी देखो कंटेंट क्रिएटर में भी देखो अच्छा भी है बुरा भी है, हर चीज है, एवरीथिंग इज देयर। भगवान ने हमारे इन 2 कानों के बीच में ना ये दिया है, दिमाग दिया है, उसे यूज करो, उसको प्लीज यूज करो। मुझे किसकी बात सुननी है, मैं डॉक्टर की सुन लूंगी, मैं राय सुनूंगी, मुझे अमृता की सुननी है। ओह माय गॉड। सो आप सुनो, मैं तो कह रही हूँ ना, मतलब थोड़ा कुछ तो लॉजिक लगा लो, कुछ बेसिक, बहुत जैसे होता ना कि रैंडमली बिल्कुल मुझे मानना नहीं, अरे आज ये कर लूंगा तो ठीक है, और ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। देखो पतला सबको होना है, फिट सबको होना है, मुझे भी बहुत साल से पतला होना है लेकिन बट इस लड़की ने कभी मेरे को एक बार कोई बता दे कि इसने कभी शिद्दत से 1 साल भी वर्कआउट किया हो, 1 महीना किया हो, कुछ नहीं। 1 महीना तो किया, लेकिन उसके बाद कुछ हो जाता है, फिर घर पे 1 महीने में छुट्टियां कितनी थी? हाँ वो अलग चीज है। लेकिन डाइट मैं फॉलो कर लेती हूँ, डाइट फॉलो देखो मैंने वही बोला, देयर इज नथिंग कॉल्ड डाइट, नथिंग कॉल्ड डाइट, इट इज ऑल अबाउट ईटिंग राइट। पेट आपका है, ठीक है ना, ये शरीर आपका है, जो इसके मतलब ये तो सबसे प्रीशियस है यार, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? जब पता है सब कुछ धरा रह जाता है, जब हम देखते ना खुद को, अगर होता ना खासता कोई कभी भी हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में पहुंचे, बट द मोमेंट यू सी योरसेल्फ इन द इमरजेंसी रूम ना, सब कुछ पीछे हो जाता है, तब होता है डॉक्टर ही होता है प्लीज बचा लेना, राइट? तो फिर क्यों नहीं, फिर इसको कैसे आप ये कर सकते हो कि यार नहीं मैं सब खाऊंगा भी, मैं सारे उल्टे काम करूंगा, मैं फिर भी फिट हो जाऊं? कैसे हो जाओगे? चमत्कार। फिर तो बस ठीक है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, बस रील्स स्क्रॉल करो, उंगली तो पतली हो जाएगी, सिजल्स बनाते रहो और डिवाइन चैंटिंग करते रहो, #fitness, #blessed, #low waist, like a fit waist and everything। नहीं यार नहीं। अब कंटेंट क्रिएटर की बात करो, चाहे उसकी बात करो, ये कर लो वो कर लो, देखो सबको ना कुछ मसाला चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ टिप्स चाहिए रहती हैं, सबको पता है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी डू दैट, बट जस्ट कीप योरसेल्फ फिट। अच्छा खाओ, अच्छा एंजॉय करो, और वो कंटेंट भी कौन सा लेना है वो भी तो ध्यान होना चाहिए ना। हाँ। बच्चों को दोगे ऐसा कंटेंट देखने के लिए जो आपको नहीं पसंद है? नहीं। Then why are you watching? Move on, हटो वहाँ से। अच्छा हम ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, एक बेचारी ड्रिंक आजकल इतनी ज्यादा फजीहत का शिकार हो रही है, इतनी अच्छी ड्रिंक है यार चाय, आजकल हाँ? इतना ज्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बहुत दुख होता है। तो चाय इतनी खराब है क्या? यार चाय इज लव, ऐसे चाय इज लव, चाय तो इश्क है यार, बट कितनी? हाँ कितनी पियोगे? तो बहुत ज्यादा पियोगे तो ऑफ कोर्स यार, फिर तो प्रॉब्लम है।
आप खाना कट करके चाय ले लेते हो, चाय से भूख मरती है, हमें पता है ना, मम्मी बोलती है ना अभी खाना खाने का टाइम हो गया, चाय मत पी, मना कर देते हैं ना, फिर भी हम ले लेते हैं क्योंकि हम ऑफिस में बैठे हैं और चाय के साथ में दूसरा कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, द कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ चाय सुट्टा, एग्जैक्टली, सो देन इट इज अ प्रॉब्लम. So it's not the chai which is problem. बेचारी चाय को कुछ मत है ना, कोई मत कहना. I won't agree. Chai is good. Chai is good. Chai is good. Sugar or without sugar. क्योंकि कहते हैं choice है भाई. कितनी खाओगे? कितनी चीनी? खड़े चम्मच की चाय पीते हैं लोग. You know what is खड़े चम्मच की चाय? I know. तो इतनी चाशनी वाली क्यों पीनी है भाई? कम पियो, बना के पियो. और चाय तो by the way इंडिया की थी भी नहीं. हाँ. चाय चाइना से आई है. ये पता है ना सबको. हमारे यहाँ तो कल्चरली बटर मिल्क चलता था. सुबह चाय कॉफी का चलन नहीं था. कॉफी इज फ्रॉम आउटसाइड, चाय इज फ्रॉम आउटसाइड. हमारा बटर मिल्क कहाँ है? दैट वाज, वो है असली प्रोटीन. जो छाछ होती है ना, उसी से तो वे प्रोटीन बनता है. दही के ऊपर आपने देखा है? वो प्रोटीन आपको भर भर के मिलेगा और पंजाब के लोग भी आपको भर भर के मिलेंगे. वो है काफी ज्यादा, बहुत सारे डाउनलोडिंग है इसीलिए. तो नहीं भैया, चाय को कुछ मत कहना. आई वोंट अग्री. बिल्कुल चाय इज गुड, लेकिन लिमिट करनी पड़ेगी. बहुत सारी चाय आपके लिए इट्स नॉट गुड एट ऑल. टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड. हाँ, too much of anything is bad. तो कॉफी बेटर है कि चाय बेटर है? क्योंकि आजकल मतलब दो वो हैं, वर्ग हैं. #चाय. चाय. आप कितनी चाय पीती हैं? इतना फिट रहती हैं आप कितनी? क्योंकि मैं अमृता को 10 साल से देख रही हूँ, वैसी की वैसी है. अब एज बोल नहीं सकते, एज मैं बताऊँ तो आप लोगों को हैरानी होगी. मैं आई गेस मैं बोल गई पहले. बोल गए, मैंने बताया था. वैसे हम अगले बार भी अमृता को बुलाएंगे तो हम एज 40+ एज के बारे में बात करेंगे. 40+ ही है. और 10 साल से मैं मतलब ऐसी जवान देख रही हूँ. अच्छा, ओह माय गॉड. अच्छा, फेस पे भी आपकी कोई ऐसा चीज नहीं आती? क्योंकि कहते हैं कि आप एज को लेट कर सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते. तो क्या फेस पे भी फिटनेस की वजह से ही किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता? 100% नहीं, 1000%. 1000%. अच्छा खाओगे, बॉडी को मूवमेंट में रखोगे, ठीक है ना, तो वो होता है ना कि आपके रिवर्स एजिंग जो होते हैं ना, ऑफ कोर्स आपका बायोलॉजिकल एज, आपका क्रोनोलॉजिकल एज, लाइक बायोलॉजिकली आप 40, 41, 50, 60 व्हाटएवर. क्रोनोलॉजिकल एज इज व्हाट, कि आप दिख कैसे रहे हो, ठीक है ना. तो वो फॉर एग्जांपल हमारे एक्टर है अनिल कपूर. हाँ, ही इज व्हाट 60+, राइट. यू सी अदर्स 60-70+ में है. मिलिंद सोमन, ही इज ऑफ कोर्स इंडियाज हार्टथ्रोब मॉडल, बचपन से ही देख रहे, राइट. बट आप सही जब करते हो ना, यू ऑब्वियसली यू लुक यंगर बिकॉज आपके न्यू सेल्स बॉडी के बन रहे हैं बराबर, राइट. तो आप अच्छा महसूस करते हो. आप 3 दिन को भवन या ऐसा डिप्रेशन में चले जाओ, पूरा मुंह का होलिया खराब हो जाता है, राइट. यू गेट स्ट्रेस. बट व्हेन यू आर ईटिंग राइट, यू आर वर्किंग आउट, यू फील हैप्पी अबाउट इट. तो वो हैप्पीनेस आपके फेस पे, आपके स्किन पे, ओवरऑल इट जस्ट हेल्प्स यू. वैसे ये तो है, आप अगर वर्कआउट करने जाओ ना तो वो एक अच्छी वाइब्स तो आती हैं. ऑफ कोर्स, ये तो है. एब्सोल्युटली. जैसे कि आपने कहा कि मैं शिद्दत से तो नहीं गई, लेकिन जो 1-2 दिन जाती हूँ महीने, वो अच्छी वाइब्स लेके आती हूँ मैं. सो आई वुड वांट टू सी यू. दोबारा ज्वाइन करिए. क्या लगता है आपको मेरे पे क्या सही, कौन सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर कार्डियो, क्या बेटर रहेगा? That is the best question so far. कि कार्डियो, इससे पहले मैं बकवास कर रही थी. मैंने बोला वो बाकी बेस्ट है. बट ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज लोग जब जाते हैं ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स, यू विल ऑलवेज फाइंड फीमेल्स ऑन द ट्रेडमिल. हाँ, एग्जैक्टली. और इन अ जुम्बा क्लास, और इन एन एरोबिक्स क्लास, और इन मसाला भगड़ा. तो जितना कार्डियो वाला है ना, they'll come and they'll run away. But let me tell you very clearly, nothing can beat strength training. क्यों? क्योंकि फंक्शनैलिटी के लिए ट्रेन करना है, राइट. सो व्हेन आई से फंक्शनैलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब लोहा उठाओ, प्लीज उठाओ, वो पिंक वाले डंबल्स का पीछा छोड़ो, ट्रेन करो, स्टार्ट करो. बिकॉज फीमेल्स आर रन बाय हॉर्मोन्स, ठीक है. और पूरे घर का मूड फीमेल के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है. इफ मॉम इज इरिटेटेड, गुस्से में ना, सबकी वाट लगती है. 100%. एंड वी आल्सो फील यार क्या हो गया, राइट. सो फीमेल्स नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों भागना है आपको, क्यों नहीं करना है. पहली चीज मैं आपको बेनिफिट गिनाना शुरू करती हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है. बोन डेंसिटी बेटर होती है. जितना मर्जी कैल्शियम D3 आप लेते रहो, आपका हड्डी मोटा नहीं होने वाला है, ठीक है. वो मेंटेन करेगा, लेकिन वो वीक होगा. जैसे ही आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, द मोमेंट यू स्टार्ट लिफ्टिंग, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इंटरनली. अंदरूनी तौर पे आपकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं. तो क्यों नहीं करना?
आपका अगर इफ आई टॉक अबाउट बॉडी, जब हम फिजिकल फिटनेस की बात कर ही रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मसल्स आपका कवच है, दे आर द आर्मर ऑफ द बॉडी, जो आपका इम्यूनिटी डिसाइड करता है, जो आपका लॉन्जिविटी डिसाइड करता है। तो क्यों नहीं ट्रेनिंग करना है, क्यों नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है? आपको हार्मोन्स पे चलते हैं ना, लाइक आई सेड कि फीमेल्स आर रन ऑन हार्मोन्स। आपके मेंस्ट्रुएशन से लेके आपका ल्यूटियल फेज है, आपका पीएमएस मोड है, देन योर ओव्यूलेशन इज देयर। तो ऐसे ऐसे आपके मूड्स ऊपर नीचे होंगे, बट डोंट सिट विद इट। द मोमेंट आप एक्सरसाइज करते हो, राइट, चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। आपको वो आई नो बहुत सारे फीमेल्स को ना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो चम्स हैं उसमें बहुत पेन होता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग आउट, यू स्टार्ट सीइंग कि बॉडी में इतने अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, दैट पेन हैज रिड्यूस। तो क्यों नहीं करना है? तो ये चेंजेस क्योंकि कहा जाता है योगा से भी होते हैं, ऐसा है? सी, योगा इज अ वर्क इन, डोंट कंपेयर योगा एंड जिम, दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्यों? क्योंकि योगा तो अंदर के लिए है ना। अगर मैं फिजिकल एस्पेक्ट से देखूं, आसनों के अभ्यास से देखूं, तो यस, वो आपके ऑर्गन्स पे काम करते हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी पे काम करते हैं। मेडिटेशन करते हो तो मेंटल क्लैरिटी देते हैं। आपको सांसों का ध्यान आप प्राणायाम के द्वारा करते हो तो आप ब्रीदिंग बेटर करते हो, वो तो करो ही करो, राइट। बट हाइपरट्रॉफी कैसे करोगे? मसल में जान कैसे लाओगे? ठीक है ना। बोन डेंसिटी कैसे? योगा से बोन डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, ओके हो रहा है, some effect. I won't say कि zero effect, some effect. But छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ जल्दी से। बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सकते हैं ना। अगर मैं फ्लाइट में जाती हूँ, इफ आई कैन अफोर्ड बिजनेस क्लास, तो मैं ट्रेन या बस की टिकट देखूंगी? आप देखोगे? नहीं देखोगे ना। क्यों नहीं देखोगे? बिकॉज दैट्स द एडवांटेज। मैं क्यों बस की टिकट लूंगी जब मैं एयर में फ्लाइट की टिकट ले सकती हूँ, दैट टू अ बिजनेस क्लास। सो गो फॉर अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप जितना ज्यादा कार्डियो करते हो, ऑफ कोर्स फैट लॉस होता है, बट वो आपके मसल मास भी ले जाता है। इट टेक्स अवे द मसल मास ऑल्सो। आप वीक हो जाते हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग दौड़ दौड़ के डांस कर करके अपना, अरे मैं पतली हो रही हूँ। सिर्फ पतला क्यों होना है? फंक्शनल होना है कि नहीं होना है? भगवान न करे अभी आप सड़क पे चल रहे हो और स्ट्रेंथ क्यों करनी है? क्योंकि आपको फंक्शनली फिट होना है, भागना पड़े कहीं पे, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको भागना पड़े। मैं ये एग्जांपल अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ कि कहते हैं मैम रनिंग क्यों करनी है, एक हफ्ते में एक बार कर लें, थोड़ा सा ट्रेडमिल कर लें या कुछ। मैं कहती हूँ देखो, दो तरीके से थकोगे आप। पहला, या तो जैसे मान लो आप 15th फ्लोर पे रहते हो, लाइट चली गई, लिफ्ट नहीं है, यू हैव गॉट अ बेबी और यू हैव अ लगेज, आपके पास लगेज है कुछ है, तो क्या घर नहीं जाओगे? चढ़ोगे ही नहीं क्या ऊपर? चढ़ोगे ना, घर तो 15वीं मंजिल पे है ना। सो या तो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि आपकी एंड्योरेंस ही नहीं होगी, आपकी सांस फूल जाएगी, हाय हो गया अब तो दो मंजिल पहुंच गई मैं, डन हो गया। और या तो पैर नहीं चलेंगे, हाय यार मेरी टांगे, आई एम जस्ट डन, मेरे से चला नहीं जा रहा यार, मतलब सांस है बट मेरे पैर जाम होने लग गए ना, मेरे से उठाया नहीं जा रहा, मेरे हाथ दर्द हो रहे, कंधे दर्द हो रहे, बच्चा भी नहीं पकड़ा जा रहा, नहीं चलेंगे। तो ये दो चीजें क्या इतना बेसिक भी नहीं कर सकते? मैं कह रही हूँ वो छोड़ो, बाहर में अगर किसी कुत्ते ने दौड़ा दिया सड़क पे, पाए गलती से अगर दौड़ा दिया, लोग कुत्ते के काटने से उनको कुछ इंजरी हो ना हो रहे, वो गिर पड़ के हाथ पैर जरूर तुड़वा लेंगे या ऐसी सिचुएशन में आएंगे, हो सकता है हार्ट अटैक पड़ जाए। सो यू हैव टू बी इमरजेंसी रेडी, इसलिए ट्रेनिंग करनी है। तो क्यों नहीं कि ट्रेनिंग से भागना क्यों है? वो 1 घंटा है, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा। और मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा मत करो भैया, कम से कम 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। दैट इज गोइंग टू एड इमेंस बेनिफिट टू द बॉडी एंड आई कैन बेट ऑन इट। आई एम सेइंग इट क्लियरली टू यू, एनीबडी। मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा नहीं, 3 महीने करके देखो, सिर्फ 3 महीने एटलीस्ट, दिस इज द बेयर मिनिमम। 3 महीने 3 दिन हफ्ते में ट्रेनिंग करके देखिए आप, यू ट्रेन योर सेल्फ, यू टेल मी यू गॉट नो डिफरेंस। विद डाइट, eating right, sorry ma'am, not diet, eating right. I mean थोड़े थोड़े चेंजेस करो। लोग ना एक ही दिन में बिल्कुल ही धूम मचा देते हैं, आज से सब बंद, देन देर से हाई मुझे क्रेविंग हो रही है, सुबह से शाम तक 5 बजे तक सब बराबर था, उसके बाद तो फिर यार छोड़ो कल से करेंगे, ठीक है ना। सो देन यू गॉट दोज हैंगर पैंग्स, यू गेट दोज क्रेविंग्स, या एंड देन आजकल तो हर चीज का एक वर्ड है, हर चीज का वर्ड है। जैसे लोग अभी उदास नहीं होते, सीधा डिप्रेस होते हैं। तो लोग इस समय ये नहीं मानेंगे कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, और मुझे विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। कौन से विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं? खाना छोड़ने के। Why? He's just eating right. So don't do that. So थोड़ा सा न्यूट्रिशन चेंजेस करो, एक एक करके करो, एटलीस्ट पोर्शन कंट्रोल करो एंड चेंजेस करो, बेटर चेंजेस करो, नेचुरल चीज़ों पे जाओ
और अच्छा खाओ, थोड़ा थोड़ा करना है, you'll start seeing a changes and I can give you in writing at least 3 से 4 महीना करके देखो, नहीं होता है, then you tell me. पोर्शन कंट्रोल की आपने बात की, अब फिर से मैं नाम लूंगी तो बोलेंगे कि पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं। एक और एक्ट्रेस हैं जो बिग बॉस में भी आई थी, अब अच्छा खासी एक्ट्रेस बन गई है। उन बिग बॉस में जब आई थी तो बड़ी फेमस भी हो गई, आज भी बड़ी फेमस है और मुझे लगता है उनसे ज्यादा फेमस उन्होंने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ, शहनाज गिल। तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उन्होंने ये कहा कि पहले मैं इतना खाती थी, अब मैं कम खाती हूँ। तो उससे इतना ज्यादा फर्क, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं पड़ेगा, आप मुझे बताओ। ऐसा मैंने भी किया था, मुझे तो इतना नहीं पड़ा कि मैं, but she was working out also, wasn't she? She never mentioned that. अब उसने नहीं बताया, बट मैं बता, मुझे पता, मैंने कभी नहीं सुना। वो हमेशा ये कहती है पहले मैं इतना पोर्शन कंट्रोल है। अब इससे देखो, why again follow the right people. आप ना सिर्फ ग्लैम मत फॉलो करो, फॉलो द राइट पीपल। सो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स हैव तमन्ना's ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स डिसाइड फ्रॉम दिस मंथ। अभी आप मेरे साथ जो हम ये बातचीत कर रहे हैं ना, व्हाई डोंट यू पुट इट ऑन योरसेल्फ, आप खुद पे करो। 3 महीने का टारगेट दो खुद को, एंड आपका खाना पीना मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है। हाँ, उसमें जो माइनर चेंज, बिकॉज हमने इसके पहले थोड़ा बात करते हैं, नॉट होल बट टू अ सर्टेन लेवल, यस। बस उसमें क्या ऐड ऑन करना है जो मैंने आपको मेंशन किया था, यस आप प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं खाते तो वो ऐड कर लेना, एंड दैट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू ऑफ कोर्स। एंड ये 3 महीना आप ही क्यों नहीं करके देखते हो? फिर मैं आपसे पूछूंगी शहनाज गिल क्या कर रही थी, रवीना टंडन क्या कर रही थी, जॉन अब्राहम ने क्या किया, सो देन आई विल आस्क यू, देन यू टेल मी। फिर आप मुझसे कहना सत्तू खाया कि मैंने पनीर खाया कि मैंने अंडे खाए। मैं इसे चैलेंज के तौर पे रहती हूँ। क्या है, जून अप्रैल है ना ये? या मई जून जुलाई में मेरा ट्रांसफर। मई जून जुलाई, लेट्स गेट बैक टू यू ऑन अगस्त। बैठे बिठाए मैंने अपने गले में मौत ले ली है, कोई बात नहीं, चैलेंज। बट आई कैन गारंटी यू we all will be amazed to see you in August, right? चलो मैं पक्का करूंगी, डन डील। चलो अब मेरा फेवरेट सेगमेंट, रैपिड फायर। ओके, तो पहला क्वेश्चन, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट या मिडनाइट क्रंचेस? पहले रैपिड फायर के पहले बताओ मुझे कौन सा गिफ्ट मिल रहा है, कौन सा हैम्पर मिलेगा? मुझे कुछ हैम्पर मिलेगा, वो आपको कमेंट्स में लोग बताएंगे और वो मैं अगली बार आपको जरूर दूंगी। ठीक है, so guys प्लीज कमेंट गुड और प्लीज मुझे दिलवा देना, आई वांट दिस हैम्पर। 100%। चलो अभी पूछो, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट या मिडनाइट क्रंचेस? एनी। व्हाई? बिकॉज जब भी मेरा जैसा मेरा लाइफस्टाइल है, इट कुड बी एनी। मेरा अगर काम मॉर्निंग का है एंड इफ आई एम टू ऑक्यूपाइड, वैसे मैं दिन में करती हूँ वर्कआउट, टू बी वेरी प्रिसाइज आई स्टार्ट माई वर्कआउट बिटवीन 1 to 3 बिकॉज प्रोफेशनली वो टाइम मेरा है जिस समय सबसे कम लोग होते हैं जिनमें वी कैन डू इट, सो आई डू इट दैट टाइम। हैविंग सेड दैट, मुझे जब टाइम मिल जाए, अगर मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मुझे रात में मिल रहा है, मैं रात में 12 बजे वर्कआउट करना पसंद करूंगी, बट आई वांट टू डू इट, आई वुड डू इट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है आप ट्रैवल कर रहे हैं और किसी जगह पे आपको हॉट लेना है, हाँ, तो आप वहाँ जिम ढूंढती हैं? जिम है तो एडेड एडवांटेज है, नहीं है तो यार पुशअप स्क्वाट्स तो हर जगह हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक तो हो ही जाता है। एक फिटनेस मिथ जिसको सुन के आपका बीपी शूट कर जाता है? ग्रीन टी पीने से पतले होते हैं। I swear। चीट डे मिथ, मिरेकल या मेंटल पीस? बुलशिट। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है क्या? मैं पूरा इतना रिसर्च वर्क करके आई हूँ यार। चीट, व्हाट इज चीट? पहले लेवल में तो आओ, उसके बाद चीट। अच्छा, जिम सेल्फी जरूरत या ड्रामा? एब्सोल्युटली कंपल्सरी, मैंडेटरी है, ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कौन सा वाला, कौन सी आपकी फेवरेट सेल्फी है, कौन सा पोज आपका फेवरेट है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारे मैं देखती हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती। देखो सेल्फीज अगेन वे यू क्लिक योरसेल्फ, राइट? सो ठीक है, मैं तो जो भी स्वेट वेट आता है मस्त, आई जस्ट टेक माय फोन अप एंड आई क्लिक माय सेल्फ। कोई एक और द मिरर सेल्फी, माय फेवरेट इज द मिरर सेल्फी। हाँ, और उसके साथ फिर हैशटैग भी होता है, वर्कआउट ग्लो। हाँ, नया जिमरैट्स ब्रोज, यस वी डू दैट। ओके, एक वर्कआउट मूव जिसे आप सीक्रेटली हेट करते हो बट सबको रिकमेंड करते हो, जरूरी है। हेट करते हो as such आई डोंट नो व्हाट आई हेट। पुलअप्स जो है मतलब दैट इज नॉट, आई मीन रिकमेंडेशन, नई रिकमेंडेशन वाला मैं अलग रखती हूँ, बट पुलअप्स इज समथिंग जो मेरे से पहले होते थे, अभी लेटली आई हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग, अब मेरे से हो ही नहीं रहे। सो आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग टू डू दैट एंड आई दैट इज अ टारगेट फॉर मी कि मुझे वो करने, बट सब करा करो, सबको ट्राई तो जरूर करने चाहिए, एटलीस्ट अपना बॉडी वेट तो खींचना आना चाहिए ना। That is something which I want to tell everyone. Okay, pre-workout playlist में पहला गाना क्या होना चाहिए आपके accordingly? मेरा मेरी playlist कोई ना सुनो तो ज़्यादा अच्छा। फिर भी? I got a mixed one. मेरे तो हनुमान जी का चलता है पहले।
गुड। इस बार तो वैसे साल भी हनुमान जी का है। हनुमान जी के, सो आई एम अ बिग फैन हनुमान जी का। तो मुझे लगा शायद आप बोलोगे टूटी जंजीरें तो I क्या। see, नहीं, not at all. My EDM playlist, I've got all trance, psychotic, and electro music, and then I mean like high bass of course. अच्छा, मैं तो पहले जब जाती हूँ मेरा शुरुआत इसी से होती थी। क्या टूटी जंजीरें, इसीलिए ये कृपा यहीं रुकी थी। नहीं यार, ये कृपा यहीं अटक गई आपकी। That's कोई नहीं, मैं हनुमान जी को फॉलो करूंगी। हाँ, तो मेरा बाय डिफॉल्ट है लाइक हनुमान जी का। एक वो अपने एक हनुमान जी का मारुति मूवी आई थी ना, हनुमान रिटर्न्स करके मूवी है ना, तो उसमें है ना टेढ़ा के समान क्यों है आफत में जा, आई समटाइम्स प्ले दैट आल्सो। हाँ वैसे दिस इज अ गुड हैप्पी नंबर, मैं ऐसे बजा लेती हूँ बट ठीक है, एंड देन द अदर लिस्ट फॉलोज। बट ऐसा कोई मेरा ना वो नहीं है, आई मीन कोई कंपल्सन नहीं कि यही सुनना है भी नहीं होता यार, हेडफोन ही नहीं होता कभी कभी, तो वो उसी में ध्यान होता है। और हम लोग तो कभी कभी इसलिए जिम नहीं जाते क्योंकि मैं हेडफोन भूल गई हूँ। सीरियसली लॉल, बिग वन। प्रोटीन शेक का असली टेस्ट यम या यक? सुपर यम। मैं जो ब्रांड कर रही हूँ दैट इज सुपर यम। ओके, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन बट आई वांट टू मेंशन दैट यस, माय फेवरेट वन इज न्यू लाइफ, प्रोसेल का न्यू लाइफ का हमारा देयर इज अ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ओ बाबा, आई एम सो स्टक विद इट। मैंगो लस्सी पहले था, अभी उसके बाद उनका एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। दो मुझे स्ट्रॉबेरीज पर्सनली नहीं पसंद है बट आई ट्राइड दिस वन। अब मेरा वो फिक्स हो चुका है कि मुझे यही चाहिए। दिस इज द बेस्ट प्रोटीन बाय फार, और ये मैं पिछले 9 सालों से पी रही हूँ इसी ब्रांड का, बिकॉज ये मेरे गट को बहुत सूट करता है, वेरी गुड एट एब्सॉर्प्शन। सो यस, आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीबॉडी। newlife.com पे जाके देख लो। एक फिटनेस मंत्र जो सबको सीरियसली लेना चाहिए बट मोस्टली इग्नोर करते हैं। डिसिप्लिन, सिर्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एक्साइटमेंट, एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन, सब खड्डे में चले जाता है। जिम जाओ, एटलीस्ट जाओ, कुछ तो करके आ ही जाओगे। जब एक बार स्टेप इन करोगे तो कुछ तो करके आ ही जाओगे। प्लीज डिसिप्लिन। कुछ नहीं करोगे तो सेल्फी तो खींच ही लोगे यार। जैसे पता है फिटनेस के लिए आप जूते होते पहनते हो ना, तब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ जूते ही पहनती हूँ। मैं नए कपड़े खरीद लूंगी, मैं टाइट्स और टी शर्ट ले लूंगी, और उसके बाद जिम जाऊंगी कि नहीं ये फैसला करना मतलब मुश्किल। You just said मैं सिर्फ जूते पहनती हूँ। You not wear anything up, seriously? फिर तो बहुत सारे लोग जिम में आ जाएंगे। Try it. ओके, 6 पैक्स बनाना ज्यादा इजी है या रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना? आपके लिए तो 6 पैक। नहीं यार, it's a myth again. Good body is again, I mean it's not tough अगर if you believe। अब मेरे को ऐसा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आंसर देना, तो मैं वही सोच रही हूँ मैं क्या दूँ, तो I don't know what to say on this। एब्स या रूबिक्स क्यूब्स का क्या है, दिमाग है तो दोनों सॉल्व हो जाएगा ना। दिमाग है तो अच्छा वर्कआउट करोगे, बन जाएंगे एब्स। सबके होते हैं बट वो छुपे होते हैं। वो ऐसे छुपे होते हैं, आपने इतना खा के मोटल हो जाते तो छुप जाते हैं, बट एब्स सबके होते हैं। अच्छा चलिए, अब लास्ट एक ऐसा एडवाइस जो आप देना चाहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर, या इन्फ्लुएंसर्स भी हैं बाबा, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, या फिर राइट डाइट को लेकर, या फिर कोई भी ऐसा एडवाइस जो आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, जो अच्छा है फिटनेस को लेकर? फिटनेस को लेकर ओके, सी ईट राइट, अपना इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। पहली बात तो अच्छा खाओ, जंक फूड, शुगर से थोड़ा दूर हो जाओ। थोड़ा क्या मतलब, वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू इट तो आप ऑब्वियसली बेटर हो जाते हो, आप हट जाते हो, तो आपके टेस्ट बर्ड आपका साथ देते हैं। दूसरा, मेंबरशिप जो साल की लेते हो ना, उसे वेस्ट मत करो। इतने अच्छे प्रोफेशनल कोचेस हैं, प्लीज उनको आप यूटिलाइज करो, यूज करो, पे देम, गेट योरसेल्फ फिट। दवाई खाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन खाना भी मुश्किल है। सो चूज योर मुश्किल कि आपको क्या चाहिए। मोटा दिखना, भद्दा दिखना, आई मीन आई वोंट कॉल दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड, भद्दा मतलब लोग खुद को अंडररेट करने लगते हैं ना, जब आप अनफिट होते हो, जब आप देखते हो कि मैं लास्ट ईयर तक अगर मीडियम में था या लार्ज साइज में था या व्हाटएवर। देखो, हर किसी को एक कॉन्शियस अवेयरनेस रहती है। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीबॉडी, मैं किसी को गलत या अगली नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन हम सबको पता होता है कि जब मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ ना, मेरा भी साइज बढ़ रहा है, आई नो इट वेरी कॉन्शियसली। तो खुद को कंट्रोल करो, प्लीज कंट्रोल करो। किसी और के लिए वर्कआउट मत करो, किसी और को दिखाने के लिए वर्कआउट मत करो। डू इट फॉर योरसेल्फ, जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए करो, दैट यू वांट टू बी अ गुड फिटर पर्सन, हेल्दी पर्सन। एक और मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो रह ही गया, क्या पूछ लेती हूँ जल्दी से। ऐसा कौन सा क्रिकेटर है, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, आप कोई भी क्रिकेटर ले सकते हैं, आईपीएल से अपार्ट फ्रॉम आईपीएल है इसमें, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो आपको लगता है कि सबसे फिट है? देयर इज नो कंपैरिजन फॉर स्पोर्ट्समैन। अगर कोई खेल रहा है और टीम में है, इसका मतलब वो फिट है।
फिर भी एक Right. फेवरेट की So I guess हमारे कोहली साहब, कोहली has always been fittest, right? He's good. He's good. And then I have Jadeja, our new. So he's also very good, super fit. मुझे रविंद्र जडेजा। हाँ. और किसको एडवाइस देना चाहेंगे, कौन से ऐसे क्रिकेटर? No advice to any of the players. They all are doing fab. वो भाई इंटरनेशनली खेल रहे हैं, उसको हम बैठ के एडवाइस देंगे? सीरियसली, यू किडिंग मी? बिल्कुल नहीं। जो खेल रहा है प्लेयर ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छा है, वो इसीलिए टीम में है। There's a reason they are playing. जो टीम के बाहर है, they might deserve some advice to get fit और play better और अपना स्किल सेट ऊपर करने के लिए, बट जो ऑलरेडी खेल रहा है, they are doing fabulous job. They should be doing and getting better. That's it. और बिल्कुल इतनी धूप में खेलना और इतने ओवर्स खेलना, वो आप फिट हैं तभी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जैसे लोग या हम बिल्कुल दूर, कोई एडवाइस नहीं है ब्रो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, ऐसे ही करते रहो, सिंपल। कृपया ज्ञान ना दें, यहाँ सब ज्ञानी है। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली नो ज्ञान फ्रॉम माय साइड, दे आर ऑलरेडी डूइंग फैबुलस जॉब। चलिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं अपना जो चैलेंज मैंने लिया हुआ है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और ये जैकेट उतार लो अब। कहना है थोड़ी देर रुक जाइए, बस खत्म होने वाला है। ओके वी आर स्टिल ऑन। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि हमारे फिटनेस कोच को सुनकर आप लोगों के भी मन में ऐसे आ रहा होगा कि मैं कल ही जिम जाऊं, तो आप जरूर जाइएगा। हाँ, प्लीज जाओ, आप जरूर जाइएगा और फिट रहिएगा। और जैसे कि उन्होंने कहा कि ईट हेल्दी, ईट राइट, हीट भी अच्छा है वैसे, ईट राइट, तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, कमेंट्स अच्छे कीजिएगा, और कोई भी आपको टॉपिक लगता है किस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए और आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, किसी टॉपिक को सुनकर कोई मोटिवेशन लेकर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव आ सकता है, तो हमें बड़ी खुशी होगी इस टॉपिक पर बात करने की। तो एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Stay happy, stay Thanks sexy. so Bye-bye. Thank you. Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.